बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। मैथ्स 10th फेडरल ओब्लिक पंजाब बोर्ड एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें 3 क्वेश्चन एक टाइप के हैं और 7 क्वेश्चंस एक टाइप के हैं। मैंने कोशिश की है कि जो एक टाइप के 7 क्वेश्चंस हैं उनको इस वीडियो में आज कवर करूँगा और बाकी जो सेकंड टाइप के 3 क्वेश्चंस हैं उनको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 2x4 - 11x² + 5 = 0। x4 को हम लिख सकते हैं x² होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट 2 -11x² को ब्रैकेट में लिख सकते हैं +5 = 0। यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल की लेस पावर है, कम पावर है, उसको हम नए वेरिएबल के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुट x² = y एंड जब आप x² को y पुट कर रहे हैं तो फिर आप x² होल स्क्वायर यानी टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, सिंपल जिसको आप यूँ कह लें, x² होल स्क्वायर = y होल स्क्वायर। तो इसमें x² होल स्क्वायर की जगह y² लग जाएगा और x की जगह y लग जाएगा। तो ये 2x² की जगह y बाय होल स्क्वायर -11x² की जगह y +5 = 0। इसको आप देखें तो ये फैक्टराइजेशन यहाँ पे हो रही है, मिड टर्म ब्रेक हो रही है। फैक्टराइजेशन का टॉपिक, उसकी एक वीडियो है जो चैप्टर 1 की बिल्कुल स्टार्टिंग की कोई पहली या दूसरी वीडियो थी, उसमें मैंने फैक्टराइजेशन के रूल्स बताए थे कि किस तरह से 4 किस्म की फैक्टराइजेशन है और उसको आपने कैसे सॉल्व करना है और फैक्टर कैसे बनाने हैं। वो वीडियो ज़रूर आप इसके साथ लिंक करके देखिएगा या उस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको मिड टर्म ब्रेक करने में आसानी हो जाए। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 2 × 5 = 10y²। तो मिड आपका प्रोडक्ट जो है वो +10y² है, आपकी मिडिल टर्म -11y है। तो फैक्टराइजेशन का रूल ये है कि जब आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो और मिडिल टर्म नेगेटिव हो तो आपके दोनों फैक्टर नेगेटिव होते हैं। तो ऐसे फैक्टर जिनको आप ऐड करें तो -11 आए और मल्टीप्लाई करें तो +10y² आए, तो 10 के ऐसे फैक्टर जो हैं उनमें -10 और -1 है। इनके दोनों के साथ y लग जाएगा, -10y -1y ऐड करेंगे, -11y मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 10 × 1 = 10y × y²। तो इस तरह से ऐड किया तो मिड टर्म बन गई, मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट बन गया और इस तरह से हम मिड टर्म को ब्रेक कर सकते हैं। 2y² - 10y -y +5 = 0। यहाँ से 2y × y -5 आगे -1 × y -5 = 0। ये हमने कैसे किया कि 2 और 10 में से 2 कॉमन ले लिया, y⁻2 और y⁻1 में से y⁻1 कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट टर्म में रिमेनिंग 2 कॉमन, y 2 में से 1 पावर कॉमन, 1 रिमेनिंग, -2 × 5 = 10, y की 1 पावर कॉमन। थर्ड और फोर्थ में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, थर्ड टर्म के साथ माइनस का साइन है, माइनस लगाएं, 1 कॉमन ले लें ब्रैकेट में, y पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस कॉमन लेने से नेक्स्ट टर्म नेगेटिव हो जाएगी और साथ 5 आ जाएगा = 0। तो आपकी मिड टर्म ब्रेक सही हुई है या नहीं हुई ये आपको बताएंगी कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट्स की वैल्यू। अगर ये ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम है इसका मतलब ये है कि आपने मिड टर्म सही ब्रेक की है और आपने कॉमन भी ठीक लिया है। अदरवाइज़ अगर ये ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम ना हो तो आपने मिड टर्म जो है वो या सही ब्रेक नहीं की, या अगर मिड टर्म सही ब्रेक की है तो कॉमन सही नहीं लिया। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं। तो y -5 को आप ओवरऑल कॉमन ले लें, फर्स्ट में से कॉमन लेंगे 2y कोएफिशिएंट आएगा, सेकंड में से कॉमन लेंगे -1 आएगा = 0। अब ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, बारी बारी दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल करें। y -5 = 0 और 2y -1 = 0। इसमें y की जगह y की वैल्यू को वापस जो है वो दोबारा पुट कर दें। y की जगह x² -5 = 0, 2y की जगह x² -1 = 0 और इस तरह से ये x² -5 = 0 का मतलब है कि -5 इक्वेशन के राइट पे आ गए, +5 तो x² +5 और यहाँ पे 2x² ये -1 इक्वेशन के राइट पे गया तो +1। इधर हम x² का रूट लेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू का भी रूट लेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल, इधर x आ गया और अंडरूट जो 5 जो है वो या डेसिमल में वैल्यू देता है और या इसको इसी तरह रहने दें, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो साथ प्लस माइनस साइन आ जाएगा और अंडरूट 5 आ जाएगा। दूसरी तरफ x के साथ 2 मल्टीप्लाई और इसको 1 पे डिवाइड कर दें, ये 1/2। अब आपने x निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, x² का स्क्वायर रूट, इधर 1/2 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, x आ गया, इधर प्लस माइनस साइन आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है,
और 2 जो है वो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो वो 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज़। अब आपके पास ये 4 वैल्यूज़ हैं, 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, आप इनका सोल्यूशन सेट में लिख लें। -5 यहाँ से, फिर -1/2 यहाँ से, फिर 1/2 पॉजिटिव ये भी यहाँ से, और +5 पॉजिटिव या +5 ये यहाँ से, और ये 4 आपके सोल्यूशन सेट के जो है वो आंसर्स हो गए, और यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास वैल्यू है 2x4 इक्वल्स टू 9x² -4। इसको आप इक्वेशन के राइट वाली वैल्यूज़ को इक्वेशन के लेफ्ट पे ले जाएं। 2x4 -9x² इधर पॉजिटिव लेफ्ट पे गया नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव लेफ्ट पे गया पॉजिटिव, तो 2x4 -9x² +4 इक्वल्स टू 0। अगेन जो लेस पावर है या कम पावर है उसको आप y के इक्वल पुट कर दें। पुट x² इक्वल टू y, x² को y पुट कर दें, और इसके बाद आपने आगे क्या करना है जी कि x² का होल स्क्वायर ले लेना है, राइट साइड पे y का भी होल स्क्वायर ले लेना है, तो x² होल स्क्वायर इक्वल टू y² जो कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और x² इक्वल टू y सेकंड टर्म में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 लिखेंगे, x² की जगह y लिखेंगे, बाहर होल स्क्वायर है वो y पे होल स्क्वायर, -9 x² की जगह y लग गया, आगे +4 इक्वल्स टू 0। फिर हमने मिड टर्म ब्रेक करने के लिए फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लेना है। ये 2y² इंटू +4 ये आ जाएगा, 2 4 8, तो प्रोडक्ट आ गया आपका +8y², और मिड टर्म आपकी आ गई -9y। तो 8y² के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि इनको आप ऐड करें तो -9y आए, और मल्टीप्लाई करें तो +8y² आए। तो -9 के ऐसे कौन से फैक्टर होंगे, एक -8y और एक -1y, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर -9y आ जाएगा जो कि मिडिल टर्म है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 1 8, y इंटू y² मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट साइन समेत जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। तो ये फैक्टर्स जो हैं दोनों कंडीशंस को पूरा कर रहे हैं, ऐड करें तो मिडिल टर्म, मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट। तो इन फैक्टर्स को हम लिख देते हैं, 2y² -8y -y + 4 इक्वल्स टू 0। और इसके बाद ही आपके पास 2 और 8 में से 2 कॉमन है, y⁻2 और y⁻1 में से y⁻1 कॉमन, 2 में से 1 पावर y की कॉमन, 1 बच गई, -2 4 8 y कॉमन, माइनस थर्ड और फोर्थ में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, -1 कॉमन ले लें, -1 कॉमन लेने से आपका y पॉजिटिव और 4 नेगेटिव इक्वल टू 0। अब y -4 को आप ओवरऑल कॉमन लें, पहले में से कॉमन लेंगे तो 2y बचेगा, दूसरे में से कॉमन लेंगे तो -1 बचेगा इक्वल टू 0, y -4 इक्वल टू 0 और 2y -1 इक्वल टू 0। यहाँ पे y की जगह y की वैल्यू x² -4 इक्वल टू 0, यहाँ पे 2y की जगह पे x² -1 इक्वल टू 0, इधर x का स्क्वायर -4 जो है वो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बन गए a² - b²। यहाँ पे 2x² ये -1 राइट पे गया +1। इसके बाद मैंने इन फैक्टर्स को जो है वो इस फॉर्म को फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया, a - b इंटू a + b, और यहाँ से x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको 1 पे डिवाइड कर दें। फिर ये दो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, इनको बारी बारी 0 के इक्वल करें, x - 2 इक्वल टू 0, x + 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर x² रूट 1/2 रूट x, ये -2 राइट पे चला जाएगा, +2, ये x +2 राइट पे चला जाएगा, -2, दो वैल्यूज यहाँ से निकल आएँ, स्क्वायर रूट कैंसिल, x आ गया, +-1 का रूट 1 और नीचे 2 स्क्वायर रूट। अब दो वैल्यूज ये हैं और दो वैल्यूज ये हैं, 4 वैल्यूज हैं, इन 4 वैल्यूज को सोल्यूशन सेट में लिखें। सोल्यूशन सेट इक्वल टू पहले लिखें -2, फिर कॉमा -1/√2, फिर +1/√2 और फिर ये +2। तो ये 4 वैल्यूज जो हैं वो सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट है, और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 वो हैं जो कि सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा। अब क्वेश्चन 2 के बाद मैं क्वेश्चन 6 पे आ गया हूँ ताकि एक तरह के क्वेश्चन हम इकट्ठे सॉल्व कर लें। क्वेश्चन 6 में आपके पास है 2x² + 1, नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, +3 / 2x² + 1 इक्वल्स टू 4/1, यानी 4 है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब 2x² + 1 और 1 कैल्शियम 2x² + 1, 2x² + 1 के साथ आप इस पूरी इक्वेशन की तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें।
2x² + 1 के साथ जब फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी एक 2x² + 1 मौजूद है, एक और इसके साथ मिलेगा तो 2x² + 1 होल स्क्वायर बन जाएगा। 2x² + 1 को जब आप सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² + 1 कैंसिल हो गया और 3 बच गया, 3 को लिख दिया इक्वल। राइट साइड पे जब आप 2x² + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 टाइम्स 2x² + 1। इसके बाद लेफ्ट पे आपके पास ये a+b होल स्क्वायर फॉर्म है, इसको आप ओपन कर दें। a होल स्क्वायर यानी 2x² होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a यानी 2x² और मल्टीप्लाई बाय b यानी 1 और प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर, आगे प्लस 3 इक्वल टू 4 2s are 8x² एंड 4 1s are 4। इसके बाद आप राइट की टर्म्स को भी जो है वो लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें। 2 का स्क्वायर 4x² का स्क्वायर, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 2s are 4 प्लस 2 2s are 4x² और उसके बाद आगे प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, ये प्लस 8x² लेफ्ट पे गया माइनस 8x² और ये प्लस 4 लेफ्ट पे गया -4 इक्वल टू 0। इसमें 4x4 आ गया, साथ -8x² प्लस 4x² -4x², 3 + 1 4 और आगे -4 और इक्वल टू 0। ये +4 -4 कैंसिल हो गया। यहाँ पे रिमेनिंग टर्म्स में 4x4 -4x² है। इन दोनों टर्म्स में से 4 को कॉमन लेके 0 पे डिवाइड कर दें या डायरेक्ट इसको इस पूरी इक्वेशन की दोनों टर्म्स को 4 पे डिवाइड कर दें। जब आप इन दोनों को 4 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो इधर आ जाएगा आपके पास 1x4 या x4 और -1x² या x² इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो लेस पावर है वेरिएबल की, उसको आप एक दूसरे वेरिएबल के इक्वल पुट कर दें। x² इक्वल्स टू y और दोनों साइडों का स्क्वायर ले लें, x² इक्वल टू y²। अब यहाँ पे ये x4 जो है ये बेसिकली x² का स्क्वायर है, तो x4 की जगह ये स्क्वायर का स्क्वायर ये x4 और ये y², तो x4 की जगह y² लग जाएगा और x² की जगह -y लग जाएगा। और इसके बाद जो है वो हमने y² - y इक्वल टू 0 लिखने के बाद हमने देखना है कि इसमें से कॉमन वैल्यू कौन सी है। तो y⁻2 और y⁻1 में से y⁻1 कॉमन है, 2 में से 1 पावर कॉमन चली गई, 1 रिमेनिंग माइनस y कॉमन चला गया, कोएफिशिएंट 1 आ गया और ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। अब ये दो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, इसको बारी बारी आप 0 की इक्वल करें। पहले पुट y इक्वल्स टू 0, फिर y -1 इक्वल्स टू 0, y की जगह y की वैल्यू रिप्लेस करें, x² इक्वल्स टू 0, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0 और x² का स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप y की जगह y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, x² -1 इक्वल्स टू 0, ये x² इक्वल टू -1 राइट पे जाके +1, फिर दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें, x² रूट और 1 स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, x आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। तो आपके पास ये 3 वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगी -1, एक आ जाएगी 0 और एक आ जाएगी +1। तो ये 3 आपके पास जो हैं वो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट की टर्म्स बनेंगी। तो सॉल्यूशन सेट की टर्म्स हैं -1, 0 और 1 और ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। x/x - 3 प्लस 4 टाइम्स x - 3/x इक्वल्स टू 4। इसके बाद आपका जो एलसीएम है, होल एलसीएम है, वो एक है x और एक है x - 3। आप x को और x - 3 को एलसीएम, कंप्लीट एलसीएम कंसिडर करके इस क्वेश्चन की तमाम इक्वेशंस के इस क्वेश्चन की इक्वेशन की हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। तो x इंटू एक्स माइनस 3, तो फर्स्ट टर्म x है, उसको एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर में टर्म है x माइनस 3 प्लस एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 3 से 4 को मल्टीप्लाई करें, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग टर्म है x माइनस 3 है, डिनोमिनेटर में x है, इक्वल्स टू 4। इसी तरह एलसीएम की टर्म x और x माइनस 3 के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सारी वैल्यूज़ को आपने एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ x से कैंसिल, यहाँ x माइनस 3 से कैंसिल, ये x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आपके पास x माइनस 3 2 टाइम आ रहा है, इसको आप x माइनस 3 होल स्क्वायर कर लें, इक्वल टू 4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर और 4x इंटू -3 -12x। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये लेफ्ट पे जो x माइनस 3 होल स्क्वायर है, इसको ओपन करना है a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से। एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस यानी x स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय a यानी x मल्टीप्लाई बाय b यानी 3 और प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और ब्रैकेट इक्वल टू 4x स्क्वायर -12x।
इसको मैं मजीद सिंपलीफाई करके ओपन करता हूँ, एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर इंटू 4 एक्स स्केयर प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6 4 ज़ार 24x, फिर प्लस 3 का स्केयर 9 और 4 ज़ार 36, आगे ये प्लस 4x स्केयर लेफ्ट पे जाएगा, माइनस 4x स्केयर, ये माइनस 12x लेफ्ट पे जाएगा, प्लस 12x इक्वल्स टू 0, प्लस 4x स्केयर माइनस 4x स्केयर कैंसिल हो गया, एक एक्स स्क्वायर आ गया, और माइनस 24 प्लस 12 करेंगे, माइनस 24 प्लस 12 वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें और बड़ी वैल्यू माइनस में, आंसर माइनस में आ जाएगा। 24 माइनस 12 12, बड़ी वैल्यू माइनस में, ये माइनस 7x और प्लस 36 इक्वल्स टू 0। फिर मेरे पास ये एक फार्मूला बन गया है। वैसे तो इसकी मिड टर्म भी ब्रेक हो सकती है और दूसरा ये कि इसका फार्मूला भी बन सकता है। आप जिस जिस तरह से मर्जी इसको सॉल्व करें, चाहे मिड टर्म ब्रेक करें -6x करके, या आप इसका फार्मूला लगा दें। तो ए स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई ए यानी एक्स मल्टीप्लाई बाई बी यानी 6 और प्लस बी का स्क्वायर, इसको आप ओपन करें 36, इसको मल्टीप्लाई करें 12, इसको खोलें एक्स स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये फार्मूला बन जाएगा ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, 0 का स्क्वायर रूट लेंगे वो 0 ही रहेगा, x माइनस 6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो राइट साइड पे जाके प्लस 6 हो जाएगी और यही आपका सोल्यूशन सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आप आ जाएं, आपके पास गिवन वैल्यू है 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 होल नंबर 1/6। आप इसको लेफ्ट साइड को एज इट इज लिख देंगे, इक्वल्स टू 6 2 ज़ार 12 प्लस 1 13/6। फिर आपने ये तीन टर्म्स जो डिनोमिनेटर में, इनका कंप्लीट एलसीएम लेना है। 6 1 टाइम है, 4x प्लस 1 1 टाइम है, 4x माइनस 1 1 टाइम है, तो ये तीनों टर्म्स जो हैं ये आपके एलसीएम के अंदर आ जाएंगी। तो होल एलसीएम से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट टर्म को आप एलसीएम की तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करें, 6 टाइम्स 4x माइनस 1 4x प्लस 1, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टर्म है वो 4x प्लस 1 लास्ट पे लिख के डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1, फिर प्लस लिखें। अगेन आप एलसीएम की तीनों टर्म्स को पहले लिखें, 6 4x माइनस 1 4x प्लस 1, और एग्जिस्टिंग टर्म्स में 4x माइनस 1 है और डिनोमिनेटर में 4x प्लस 1 है, उसको लिखें। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इक्वल का साइन यहाँ लगा के ये राइट साइड वाली टर्म आगे लिख रहा हूँ। 13/6 इंटू 6 टाइम्स 4x माइनस 1 और 4x प्लस 1। अब डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में से जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करें। यहाँ पे 6 कैंसिल, यहाँ पे 4x प्लस 1 कैंसिल, यहाँ पे 4x माइनस 1 कैंसिल। आपके पास जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनमें 6 है, 4x प्लस 1 आपके पास 2 टाइम्स आ रहा है तो 4x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 6। इसी तरह 4x माइनस 1 आपके पास 2 टाइम्स आ रहा है तो 4x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल, राइट साइड पे आपके पास एक 13 आ रहा है। एक आपके पास फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फैक्टर्स जो हैं फार्मूले के फैक्टर्स हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, उसको लिखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4x होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन करें, 6 लिखें, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर पे ओपन करें, ये आएगा 4x होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b प्लस b होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 6। आगे इसी तरह फार्मूला लगाएं a माइनस बी होल स्क्वायर का, a की जगह 4x और b की जगह 1, तो a होल स्क्वायर यानी 4x होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a यानी माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4x मल्टीप्लाई बाय b यानी 1 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू 13, और 4x होल स्क्वायर का मतलब है 4 का स्क्वायर 16 और वेरिएबल x का स्क्वायर और साथ माइनस 1 का स्क्वायर 1। इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 6 4 का स्क्वायर 16 साथ एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ार 8 8 1 ज़ार 8x और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर और माइनस 4 2 ज़ार 8 8 1 ज़ार 8x और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ब्रैकेट इक्वल टू 16 इंटू 13 करें, 16 3 ज़ार 48, 4 कैरी 16 1 ज़ार 16 एंड 4 20, ये 208x स्क्वायर बन जाएगा और प्लस इंटू माइनस माइनस 13 1 ज़ार 13। फिर उसके बाद आप इस 6 इंटू 16 को मल्टीप्लाई करें, 16 6 आर 96 साथ एक्स स्क्वायर और ये पॉजिटिव प्लस इंटू प्लस प्लस 8 6 आर 48x और ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव प्लस इंटू प्लस प्लस 6 1 ज़ार 6। इसी तरह ये प्लस 6 को भी आप अंदर मल्टीप्लाई करें और ओपन करें, 6 इंटू 16 प्लस 96x स्क्वायर, 6 इंटू माइनस 8 माइनस 48x और 6 इंटू प्लस 1 प्लस 6, ये प्लस 208x के लेफ्ट पे ले जाएं माइनस 208x स्क्वायर और ये माइनस 13 लेफ्ट पे ले जाएं प्लस 13 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे माइनस 48x और प्लस 48x कैंसिल और 96 और 96 ये दोनों पॉजिटिव हैं, ऐड करेंगे ये 192x स्क्वायर आ जाएगा, साथ में माइनस 208x स्क्वायर आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर की टर्म्स आपने इकट्ठी कर लेनी है।
इसके बाद आप कॉन्स्टेंट्स को ऐड करेंगे, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 6 25, तो ये प्लस 25 इक्वल टू 0। अब -208 प्लस -208 प्लस 192 एक्स स्क्वायर, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करें, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें, 8 - 2 6, और यहाँ पे 0 में से 9 को माइनस नहीं हो सकता, 1 कैरी करेंगे, 10 10 - 9 1, रिमेनिंग टर्म यहाँ 1 बच जाएगी, 1 - 1 0, बड़ी वैल्यू नेगेटिव है, आंसर माइनस में, तो ये -16 एक्स स्क्वायर। तो आपके पास आ गया -16 एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0। इसमें अब आप क्या कर सकते हैं, प्लस 25 को इक्वेशन के राइट पे ले जाएं, तो -16 एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0 में आप प्लस 25 को इक्वेशन के राइट पे ले जाएं, तो -16 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -25। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई -16 एक्स स्क्वायर -25, और उसके बाद आपने ये -16 को राइट साइड पे डिवाइड कर देना, ये दोनों नेगेटिव साइंस कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर का रूट ले लें और राइट पे 25/16 का भी स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स आ गया, और ये रूट जब आप ख़त्म करेंगे तो ये प्लस माइनस आएगा, और 25 का रूट 5 और 16 का रूट 4, तो आपके पास जो है ये एक्स की यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी, एक -5/4 और एक +5/4, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास वैल्यूज़ हैं x - a ओवर x प्लस a माइनस x - a ओवर x माइनस a इक्वल्स टू 7/12, यानी जो आपके पास फ्रैक्शन फर्स्ट टर्म में है उसका रेसिप्रोकल आपको सेकंड टर्म में मिलेगा, और राइट साइड पे 7/12। तो आपके पास एलसीएम में ये तीन टर्म्स बनेंगी, 12, एक x - a और एक x प्लस a। तो आप इन तीनों टर्म्स के एलसीएम से इक्वेशन की हर टर्म को बारी बारी मल्टीप्लाई कर दें। 12 x - a x प्लस a ये एलसीएम है, एग्जिस्टिंग टर्म में x - a ओवर x प्लस a है, फिर -12 एलसीएम x - a x प्लस a, एग्जिस्टिंग टर्म में x प्लस a है, डिवाइड बाई x - a इक्वल्स टू 7/12, और आपके पास एक 12 है, एक x - a है और एक x प्लस a है। इसमें आप लिख लें, आप 12 लिख लें, और x - a इंटू x - a होल स्क्वायर, यानी एक टर्म 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है उसका होल स्क्वायर, ये x प्लस a से कैंसिल, यहाँ पे x - a से कैंसिल, -12 x प्लस a 2 टाइम है x प्लस a होल स्क्वायर, इधर 12 से कैंसिल, 7 आ गया, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये एक फार्मूले के फैक्टर्स हैं, इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई कर दें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फिर मेरे पास वैल्यू है 12 इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इधर ओपन करें, a स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b प्लस बी होल स्क्वायर, यानी x जो है उसको आप a की जगह रिप्लेस कर दें और a को आप b की जगह पर रिप्लेस कर दें, तो इस तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर, फिर -12 आगे a प्लस बी होल स्क्वायर, x की जगह a की जगह x रिप्लेस करें और b की जगह a रिप्लेस करें, a स्क्वायर +2 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला है जो मैंने बोला है, उस फार्मूले के हिसाब से जो जो टर्म यहाँ एडजस्ट हो रही है मैंने एडजस्ट कर दी, इक्वल टू 7 इंटू एक्स स्क्र 7x स्क्र 7 इंटू माइनस ए स्क्र माइनस 7a स्क्वायर। अब इनकी मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 12 ये एक्स स्क्वायर -2xa या ax और प्लस a स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज -12 ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xa प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर। 12 को अंदर मल्टीप्लाई करें, उनकी ओपनिंग कर दें ब्रैकेट्स की, 12 इंटू एक्स स्क्र 12 इंटू -2 -24xa 12 इंटू प्लस a स्क्र प्लस 12a स्क्र माइनस इंटू प्लस माइनस 12x स्क्र माइनस इंटू प्लस माइनस 12 टू 24xa माइनस इंटू प्लस माइनस 12a स्क्र, और ये प्लस 7x स्क्र लेफ्ट पे जाएगा -7x स्क्र, ये माइनस 7a स्क्र लेफ्ट पे जाएगा प्लस 7a स्क्र इक्वल्स टू 0। यहाँ पे -12x स्क्र और प्लस 12x स्क्र कैंसिल, यहाँ पे प्लस 12a स्क्र माइनस 12a स्क्र कैंसिल, आपके पास x स्क्वायर में -7x स्क्र बच गया, आपके पास ax में -24ax और -24ax ये ऐड हो गए दोनों नेगेटिव नंबर, -48ax बनाएंगे, और एक और टर्म आपके पास बच गई जो है +7a स्क्र इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप कोशिश करें कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो अगर कुछ कॉमन निकलता है कॉमन निकालें, कॉमन नहीं निकलता जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी पॉजिटिव हो, ताकि थोड़ा फैक्टर बनाने में आपको आसानी रहे। तो मेरे पास इक्वेशन थी -7x स्क्र -48ax और +7a स्क्र, मैंने इसको डिवाइड कर दिया है जी -1 पे, मैंने इक्वेशन को -1 पे डिवाइड कर दिया है,
-1 पे डिवाइड करने से 7x² जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, 48ax जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया और 7a² जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, मिड टर्म ब्रेक करने वाला क्वेश्चन है। प्लस इंटू माइनस माइनस 7 7 49a² माइनस 49a²। जब आपका प्रोडक्ट नेगेटिव हो और मिड टर्म जैसे यहाँ पे प्लस 48ax है, प्रोडक्ट आपका नेगेटिव हो, मिड टर्म आपकी पॉजिटिव हो, तो आपके दो फैक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट साइन वाले होते हैं। मिड टर्म चूंकि पॉजिटिव है तो ग्रेटर फैक्टर को पॉजिटिव होना चाहिए और स्मॉलर फैक्टर को नेगेटिव होना चाहिए। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनको आप सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 48 बने और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 49a² बने, तो वो 49 और -1 इटसेल्फ है। प्लस 49 -1 साथ ax लग जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 48ax, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस 49 1 49 a इंटू a स्क्वायर x इंटू x के। तो दोनों कंडीशंस ये पूरी कर गया है। सब्ट्रैक्ट किया तो मिड टर्म बन गई, मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट बन गया। तो अब ये दोनों जो हैं वो मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। 7x² प्लस 49ax माइनस ax माइनस 7a² इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप 7 और 49 में से 7 कॉमन ले लें, x पावर 2 और x पावर 1 में से x पावर 1 कॉमन ले लें। फर्स्ट में 7x कॉमन रिमेनिंग x पावर 1 प्लस 7 7 49 एक 7 रिमेनिंग, x को कॉमन ले लिया, रिमेनिंग टर्म में a आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। थर्ड और फोर्थ में से सिवाय ए के कोई कॉमन नहीं है, थर्ड टर्म के साथ माइनस साइन है, माइनस लगाएं, ए पावर 1 और 2 में से ए पावर 1 कॉमन, माइनस ए कॉमन लेने से एक्स पॉजिटिव, माइनस कॉमन लेने से अगला नंबर पॉजिटिव, और इधर आ गया जनाब आपके पास 7 और ए पावर 2 में से 1 पावर कॉमन और 1 पावर यहाँ पे रिमेनिंग। अगेन आप देख सकते हैं कि मिड टर्म आपने ब्रेक की, उसमें से कॉमन लिया तो ये ब्रैकेट्स की टर्म सेम है, ये भी x प्लस 7 है और ये भी x प्लस 7 है, जो शो करता है कि ना सिर्फ आपने मिड टर्म सही ब्रेक की है बल्कि आपने जो कॉमन ली हैं वैल्यूज वो भी सही ली हैं। तो x प्लस 7a को आप ओवरऑल कॉमन ले लें, फर्स्ट में से कॉमन लेंगे तो 7x आएगा, सेकंड में से कॉमन लेंगे तो माइनस a आएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये दोनों लीनियर फैक्टर को बारी बारी 0 के इक्वल करें, x प्लस 7a इक्वल्स टू 0 और 7x माइनस a इक्वल्स टू 0। यहाँ पे प्लस 7a राइट पे चला जाएगा, माइनस 7a x इक्वल्स टू माइनस 7a, और ये 7x इक्वल्स टू ये माइनस a राइट पे चला गया प्लस a, और x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको a पे डिवाइड, तो आपके पास सोल्यूशन सेट जो है वो बनेगा -7a, a/7, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। यहां तक फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्व करा रहा हूं। ये जिस तरह से अभी मैंने 6 क्वेश्चन पहले सॉल्व करवाए हैं, ये क्वेश्चन उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, और ये एक्सरसाइज का वो वाहिद क्वेश्चन है कि जो बाकी किसी क्वेश्चन के साथ मैच नहीं करता, और इसका बिल्कुल ही एक डिफरेंट और यूनिक मेथड है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास x4 है, -2x³ -2x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसका ये सवाल या इस तरह से और कोई वैल्यूज लिखी हो जिनमें टर्म्स जो हैं उनके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, और इससे मिलते जुलते सवाल भी SLO बेस के पेपर में आ सकते हैं। तो बहरहाल इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे जिसमें x पावर 4 से लेके x पावर 1 और फिर कांस्टेंट और फिर इक्वल टू 0 आपके पास वैल्यू दी हो, आपने कोशिश करना है कि ये फॉर्म जो है वो ऐसी है कि इसको x² पे डिवाइड कर देना है। तो आपने इस इक्वेशन की पांचों टर्म्स को x² पे डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय x²। x4 को आपने x² पे डिवाइड कर दिया, -2x³ को आपने x² पे डिवाइड कर दिया, -2x² को आपने x² पे डिवाइड कर दिया, प्लस 2x को आपने x² पे डिवाइड कर दिया, और प्लस 1 को आपने x² पे डिवाइड कर दिया। फिर आपके पास क्या होगा कि ये 2 पावर 4 में से कैंसिल होकर 2 रिमेनिंग x² माइनस ये 2 आ गया, x पावर 3 में से 2 कैंसिल हो गई, x पावर 1 आ गया, माइनस x² कैंसिल हो गया, -2 आ गया, ऊपर x पावर 1 नीचे x पावर 2, नीचे x पावर 2 में से x पावर 1 कैंसिल, ऊपर प्लस 2 नीचे x पावर 1, और इस तरह प्लस 1 ओवर x² इक्वल टू 0। इसमें आप कोशिश ये करें कि जो x पावर 2 वाली टर्म्स हैं, चाहे वो न्यूमरेटर में पावर 2 हो या डिनोमिनेटर में हो, उसको इकट्ठा कर दें, और x पावर 1 वाली टर्म्स इकट्ठी कर दें और कांस्टेंट को अलग कर दें। तो ये हमारे पास बेसिकली एक फॉर्म है जिसके अंदर फिर हम कुछ चीज़ें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये x² प्लस 1 ओवर x² ये पावर 2 वाली वैल्यूज़ हैं, चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में, ये इकट्ठी कर दें। फिर -2x के साथ ये प्लस 2 ओवर x, ये x पावर 1 वाली टर्म चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में, ये इकट्ठी कर दी, और -2 को उठा के इक्वेशन के राइट पे ले जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि इधर सेकंड अपना थर्ड और फोर्थ टर्म में से आपके पास एटलीस्ट 2 कॉमन है, तो इसको अगली टर्म में हम कॉमन लेते हैं। तो पहले मेरे पास जो 2 टर्म्स हैं x² प्लस 1 और x² ब्रैकेट लगा दें, थर्ड टर्म के साथ माइनस का साइन है, माइनस लिखें,
टू दोनों में से कॉमन है, कॉमन लें, -2 कॉमन लेने से आपका क्या होगा, पहली टर्म आपकी x पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस कॉमन लेने से फोर्थ टर्म नेगेटिव हो जाएगी, और 2 कॉमन लेने से आ जाएगा 1/x और ब्रैकेट और आगे -2 = 0। अब आपने यहाँ पे ये करना है कि ये जो x - 1 आपके पास है एक अलजेब्रिक वैल्यू, इसको आपने y या एक नए वेरिएबल के इक्वल पुट करना है। तो पुट x - 1/x = y, और इसका आप होल स्क्वायर ले लेंगे लेफ्ट का, तो राइट का भी होल स्क्वायर ले लेंगे, तो x - 1/x होल स्क्वायर = y होल स्क्वायर। इसको आप ओपन कर दें a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, ये बनेगा a स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b प्लस b होल स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर -2 × x × 1/x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल्स टू राइट पे y स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर में x, न्यूमिनेटर में x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैंसिल हो गए। यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, -2 × 1 = 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, x स्क्वायर की टर्म्स एक तरफ और बाकी वैल्यूज एक तरफ, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये इकट्ठा कर दें, इक्वल का साइन लगाएं, y स्क्वायर लिखें, ये -2 राइट पे चला गया +2। इसका मतलब ये है कि इस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह पे मैं y स्क्वायर प्लस 2 रिप्लेस करूंगा, और x - 1/x की जगह पे मैं y रिप्लेस करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे पहली वैल्यू की जगह आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2, आगे -2 और x - 1/x की जगह y आ जाएगा, और आगे फिर -2 और इक्वल्स टू 0। इसको अब ओपन करें, y स्क्वायर प्लस 2 -2y -2 = 0, ये -2y और -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास रिमेनिंग टर्म्स बच जाएंगी y स्क्वायर -2y। इस y स्क्वायर -2y में से y पावर 1 जो है वो कॉमन है, y पावर 2 और 1 में से y पावर 1 कॉमन, 2 में से एक पावर कॉमन चली गई, एक पावर रिमेनिंग में रह गई आपके पास, माइनस y कॉमन चला गया, 2 आ गया इक्वल टू 0। दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, दोनों को बारी बारी 0 की इक्वल करें, यहाँ पे y = 0 और यहाँ पे y - 2 = 0। y की जगह y की वैल्यू दोबारा रिप्लेस कर दें, x - 1/x, जो y की वैल्यू हमने यहाँ पे टॉप पे यूज़ की थी उसको वापस कर लें, x - 1/x y की जगह लिख लें इक्वल टू 0। इसी तरह यहाँ पे x - 1/x -2 = 0, और ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पे लेफ्ट पे बन जाएगी। इसको मैं पहले सॉल्व करता हूँ, x और 1 कैल्शियम x के साथ आप दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें, x × x स्क्वायर माइनस x साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x कट जाएगा, 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से -1 राइट पे गया +1, और इसके बाद जनाब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल, x आ गया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा आपके पास +-1। दूसरी इक्वेशन आपके पास है x - 1/x -2 = 0। अगेन डिनोमिनेटर में 1 1 और x और 1 का एलसीएम x है, x के साथ आप तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा, माइनस सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे x कट जाएगा, 1 आएगा, थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे -2x = 0। तो ये मेरे पास x स्क्वायर आएगा, -2x आएगा, -1 आएगा इक्वल टू 0। इसको जब आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो उसमें a = 1, यानी x का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b -2 और कांस्टेंट c = -1। याद रहे कि यहाँ पे इस इक्वेशन की मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, अगर इस इक्वेशन की मिड टर्म ब्रेक होती तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते। अब चूंकि मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, लिहाजा हम यहाँ पे अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए सॉल्व करेंगे। तो a = 1, b = -2 एंड c = -1। आपके पास x = -b प्लस -b स्क्वायर -4 इसी अंडर द रूट डिवाइड बाय 2 है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया। x = -b की जगह ब्रैकेट में -2 लिख दें, प्लस माइनस b की जगह -2 ऊपर स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय c दैट इज -1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a यानी 2 टाइम्स 1। फिर ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर +2 प्लस माइनस विद इवन पावर, आंसर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 1 जार 4 4 1 जार 4, ये 4 + 4 और डिनोमिनेटर में 2 1 जार 2। अब 4 + 4 जो है वो 8 को आप लिख सकते हैं 4 × 2 अंडर रूट, और बाकी ये 2 बाहर वाला और डिनोमिनेटर वाला एज इट इज। तो 2 + -4 × 2 अंडर रूट डिवाइड बाई 2, यहाँ से 4 स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे वो 2 आ जाएगा, ये 2 रूट के अंदर इसी तरह, और ये 2 बाहर वाला और डिनोमिनेटर वाला एज इट इज। फिर आप देखें कि ऊपर वाली दोनों टर्म्स में से ये 2 कॉमन और ये 2, इन दोनों में से 2 जो है वो आप ओवरऑल कॉमन ले सकते हैं। जब आप 2 को ओवरऑल कॉमन लेंगे तो फर्स्ट में आपके पास बचेगा 1, साथ प्लस माइनस 2 कॉमन लेने से √2 डिवाइड बाय 2, ये 2 डिवीजन वाला और जो कॉमन लिया है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास x की वैल्यू बन जाएगी 1 + √2 और कॉमा x 1 - √2, यानी 1 + -√2 को आप ब्रेक कर सकते हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ।
और प्रीवियस पेज पे आपने एक्स की दो वैल्यूज़ निकाली थी, एक +1 और एक -1। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे सोल्यूशन सेट में 4 वैल्यूज़, एक -1, एक +1, एक 1 + √2 और एक 1 - √2। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन 10 का जो है वो आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन जो है वो वाहिद क्वेश्चन है कि जो बाकी जो एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चंस हैं उनमें से किसी के साथ भी मैच नहीं करता। इसका बिल्कुल एक यूनिक और डिफरेंट मेथड है। और बाकी जो 6 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने इससे पहले कराए हैं वो एक मेथड वाले हैं। तो यहाँ पे मेरा आज का लेक्चर कंक्लूड हो गया। इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, वो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए करेंगे। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें तो आपको हर क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड के बच्चों के साथ शेयर करें ताकि वो बच्चे इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज की इस वीडियो में जो मैंने आप लोगों के लिए ये आज बनाई है। इसको मुकम्मल देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको इस एक्सरसाइज के इन क्वेश्चंस के अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।